Hello and welcome. This is Rakesh Chakravarti and you are watching my YouTube channel English Studies Ramnagar. हमारा आज का टॉपिक है How to talk about past. हम अपने अतीत को अंग्रेजी में कैसे प्रस्तुत करें? It is very common. Whenever we talk about past. Mostly we talk about past. और हो भी क्यों ना? Past is the record of our life. हमारे जिंदगी का रिकॉर्ड तो पास्ट ही है ना. तो आइए अब हम पास्ट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. As you can see, today's topic is talk about past. Talk about past. अतीत के बारे में बात करें. ओके, तो इसके लिए हमें कुछ सेंटेंस पैटर्न्स की जरूरत पड़ने वाली है, कुछ खास तरह के वाक्यों की जरूरत पड़ने वाली है. वो वाक्य कैसे बनाएंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं. तो इंपॉर्टेंट सेंटेंस पैटर्न्स. पहला पैटर्न हमारा है फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट, एज, बर्थ एटसेट्रा को व्यक्त करने वाले वाक्य. यानी हमारे भूतकाल की भावनाएं, हमारे एहसास, हमारी भूतकाल की स्थिति, जन्म, उम्र इत्यादि बताने वाले जो वाक्य होते हैं वो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. तो उसके लिए आपको यूज करना है was या were. सब्जेक्ट पर लगाएं, फिर was या were और फिर वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब का तीसरा रूप जिसे हम V3 कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. एक एग्जांपल समझते हैं. I was born in 1982. मैं 1982 में जन्मा था. कितना आसान है. My parents were worried. मेरे माता पिता चिंतित थे. He was tired. वह थका हुआ था. अब ऐसे ही आप भी बड़ी आसानी से अपने भूतकाल की स्थिति, उम्र, जन्म, मानसिक अवस्था, भावनाएं, एहसास, इन सब के विषय में आप भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं. बस आपको क्या चाहिए, आपने सब्जेक्ट रूप में आई लगाया, फिर आई के साथ was लगाया, was के साथ अब जो एहसास बताना चाहते हैं, I was happy, I was angry, I was hungry, I was tired, I was sad, I was ill, anything that आप बताना चाहें. खैर आगे बढ़ते हैं. सेकेंड सेंटेंस पैटर्न आने वाला है हमारे पास, वो है पोजेशन यानी स्वामित्व. कौन सी चीज आपके स्वामित्व के अंतर्गत थी, आपके पास क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में जब बात करते हैं हमको सब्जेक्ट हैड और फिर वो चीज लगाना है. जैसे we had a big house, हमारे पास एक बड़ा घर था. I had a bicycle, मेरे पास एक साइकिल थी. तो आगे बढ़ते हैं. थर्ड सेंटेंस पैटर्न जो हमें यूज करना होगा वो है उन क्रियाओं के लिए जो भूतकाल में एक बार हुई. भूतकाल में एक बार हुई. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी क्रियाओं के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और फिर उसके बाद जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो कोई भी क्रिया जो भूतकाल में सिर्फ एक बार हुई उसके लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस पैटर्न्स का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. I got admission in a primary school. I got admission in a primary school. एक प्राइमरी स्कूल में मेरा नामांकन हुआ. My father also went with me. मेरे पिता भी मेरे साथ गए. तो ये सारी घटनाएं जो घटनाएं हैं ये एक बार हुई बस. ठीक है. I met new boys there. मैं वहां नए लड़कों से मिला. ठीक है. तो ये सब एक बार हुई. तो एक बार जितनी भी घटनाएं जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब टू V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, नंबर 4, और वो है एक्शंस दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन. ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में बार-बार हुई हो, रिपीटेडली हुई हो, जिनकी पुनरावृत्ति बार-बार होती रही हो. तो ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करेंगे यूज्ड टू प्लस V1 या वुड प्लस V1. यूज्ड टू प्लस V1 या फिर वुड प्लस V1. सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट यूज्ड टू या वुड
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल समझते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाया करता था। माई मदर वुड वेट फॉर मी इन द इवनिंग। मेरी माँ शाम को मेरा इंतजार किया करती थी। तो ऐसे क्रियाएं जो भूतकाल में बार बार होती रही हों, उनके लिए हम प्रयोग करेंगे यूज टू प्लस V1 या फिर वुड प्लस V1। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण सेंटेंस पैटर्न्स थे हमारे पास्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कनेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कनेक्टर्स वो शब्द हैं जो हमारे छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं। हम जब बात करते हैं किसी से तो एक बात का सिरा दूसरे बात से जुड़ा होता है, कनेक्टेड स्पीच होता है वो। तो उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को कनेक्टर्स कहा जाता है। तो हम अभी आपको उसकी लिस्ट दे रहे हैं, उसका एक सूची दे रहे हैं अभी। पहले इसको मिटा लिया जाए। तो कनेक्टर्स की बात कर रहे थे। आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने कुछ एक कनेक्टर्स को लिखे हुए हैं यहाँ पे। कनेक्टर्स में आते हैं एंड मतलब और, बट लेकिन, और, अथवा, या, सो, इसलिए, बिकॉज क्योंकि, देन फिर या तब, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, लेटर बाद में, व्हेन जब, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद। तो ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, सूत्र बनाते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं वाक्यों को। फिर समय से जुड़े हुए कुछ एक शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे एगो मतलब पहले, आप उसको बोल सकते हैं 5 years एगो, 5 साल पहले। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। लास्ट ईयर मंथ, पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले सोमवार, ऐसा बोलना है तो आप लास्ट लगाएंगे। इन 2006 आपको कोई साल महीना के बारे में बोलना है तो आप लगाएंगे इन 2006, इन लगाएंगे। फॉर 6 years आप पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो भूतकाल के तो फॉर लगाएं। फॉर 6 years मतलब 6 सालों तक या 6 साल तक। फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के पहले 10 साल। ठीक है, अब इन पे हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, I was a good student. I was a good student, so everybody liked me. मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, इसलिए सभी मुझे पसंद करते थे। Again, I studied in that school for 5 years. मैं उस विद्यालय में 5 वर्षों तक पढ़ा। Then फिर I went to another school. मैं दूसरे स्कूल में गया। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्यों को, भूतकाल के वाक्यों को जोड़ेंगे, एक सूत्र में पिरोएंगे और अभ्यास करेंगे। अब जो अगली चीज आती है और वो है कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ कॉमन वर्ड्स दैट वी यूज टू टॉक अबाउट आवर पास्ट। तो आइए अब कुछ वोकैबुलरी से संबंधित, आइए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बताते हैं, कुछ वर्ड्स देते हैं आपको जो आपको हेल्प करेंगे पास्ट के बारे में बात करने के लिए। Well, now we'll see some words that you may need to describe your past. First of all, we have some phrasal verbs. To be born, जन्म होना, जन्म लेना। Grow up, बड़ा होना। Look after, देखभाल करना। Bring up, पालन पोषण करना। Educate, शिक्षित करना। Get admission, नामांकन करना, कराना। Ride on, हाँकना या चलाना, साइकिल मोटरसाइकिल पर जो हम लोग। Visit, सैर करना। Receive, प्राप्त करना। Hope, उम्मीद करना। Take part, हिस्सा लेना, भाग लेना। इसके अलावा peasant family मतलब कृषक परिवार, किसान परिवार। मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार। अफ्लुएंट फैमिली मतलब संपन्न परिवार, वैभवशाली परिवार। एट द एज ऑफ यानी की उम्र में। प्रिपेयर, तैयारी करना। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। आपको अपना डिक्शन, आपको अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आपको
थोड़ा सा अपने जिंदगी में पीछे झांकना होगा। हर एक वर्ड जो आपसे जुड़ा हुआ है उसकी अंग्रेजी सीखने का प्रयास करना होगा। तो अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो यू कैन वेरी इजीली स्पीक अबाउट योर पास्ट। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ इस पर कि कैसे इन सब का प्रयोग करते हुए आप अपने पास्ट के बारे में भी बता सकते हैं। I was born in a lower middle class family in a small village near Ramnagar. I was the second child of my parents. I had an elder sister. When I was 3 years old, she passed away. 1 year later, my parents moved to Ramnagar. We lived in a rented house. My father worked very hard to run the family. He started a business of making sweets, and it was a blessing. The business ran very well. Soon he bought a piece of land to build our house. It took almost 3 years to build that house. Meanwhile, my education started. I got admission in a nearby primary school. I used to go to school every day. I was a very good student there, and so everybody liked me. Well, देखा आपने कितनी आसानी से आप अपने पास्ट के बारे में बात कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा ये वर्ड मीनिंग वगैरह याद करेंगे और पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। You too will be able to speak about your past fluently in English. Thank you. Keep watching, keep sharing, and subscribe the channel.